सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर ये रहेंगे 17 सितंबर 2024 तक। देखिए, जब सूर्य रहेंगे अम, सिंह राशि में, तो इनके ठीक सामने वक्री स्थिति में शनि रहेंगे कुंभ राशि में। सूर्य और शनि का समसप्तक योग बनेगा, दोनों एक दूसरे को देखेंगे। तो ये जो 1 महीने का समय है सूर्य और शनि का, ये कैसे मिलकर के आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालेंगे, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी। और जब सूर्य रहेंगे सिंह राशि में, तो उनके साथ में शुक्र भी रहेंगे और बुध भी रहेंगे। थोड़े समय तक उनको शुक्र और सूर्य का भी साथ मिलेगा। इसके साथ साथ सूर्य के ऊपर मंगल की भी दृष्टि रहेगी। हालांकि मंगल कुछ टाइम के बाद निकल जाएंगे, तो जो डायरेक्ट आमना सामना होगा वो सूर्य और शनि का ही होगा। जब भी नेटल चार्ट में या ट्रांजिट में सूर्य और शनि एक दूसरे के सामने आते हैं, तो ये जो स्थिति होती है बड़ी क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल मतलब कि बड़ी, ये बहुत अलग तरह से ये युति रिजल्ट देती है। सूर्य के पुत्र हैं शनि, लेकिन इन दोनों में जबरदस्त शत्रुता है। शत्रुता किस सेंस में है कि सूर्य प्रकाश है, ऊर्जा है, और शनि सबसे दूर का प्लेनेट है, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ ग्रह। और जो इनकी उत्पत्ति है शनि की, ये आप लोग जानते हैं, इसकी स्टोरी तो आपको पता होगी ना, कि जो सूर्य की पत्नी थी, तो वो उनके ताप को सहन नहीं कर पाती थी, तो उन्होंने अपनी छाया रख दी थी अपनी जगह पे और अपने पिता के यहाँ चली गई थी। तो उस छाया और सूर्य से शनि की उत्पत्ति हुई है, मतलब शनि भगवान पैदा हुए हैं। तो बाद में जब इनको पता चला था भगवान सूर्य को, तो वो बड़े नाराज हुए थे शनि को देख करके कि कितना काला कैसे है। मतलब कि पिता भी अपने बच्चे को रंग रूप के आधार पर कहीं ना कहीं मूल्यांकित करता है। तो कई फैक्टर्स हैं, खैर तो कहानियां हैं, समझाने के लिए बनी होंगी। वास्तव में तो कोई प्लेनेट काला सफेद पीला नीला ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो हम लोग की परंपरा थी, जब ये ज्योतिष वगैरह बना था, तो लिखने पढ़ने के संसाधन नहीं रहे होंगे, तो कहानियों के फॉर्म में सारी चीजें बनाई है। नहीं तो बड़ी लॉजिकल चीज है। अगर आप देखिए ब्रह्मांड में जो भी यूनिवर्स है, आपको सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं, तो क्या एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से शादी करेगा, बच्चे होंगे, ये सब चीजें बड़ी, सोचो तो बड़ी हंसने वाली चीज लगती है। लेकिन ये कहानियों के रूप में इसलिए बताया जाता था, और जो अभी तक चली चली आ रही है, कि उस कहानी से हम ग्रहों को समझ सके कि ग्रह एक दूसरे के साथ में कैसे काम करते हैं, कैसे वो रिजल्ट देते हैं। इस वजह से सब कहानियां बनी, बाकी इनका कोई और औचित्य नहीं है। कम से कम मैं तो यही समझती हूँ। तो जब भी सूर्य और शनि आमने सामने पड़ते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि शनि सूर्य से दूर चला जाता है, तो वो वक्री हो जाता है। अर्थ के पास आता है, तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाती है। मतलब कि सूर्य का जो प्रभाव है उससे मुक्त हो जाते हैं शनि। तो मतलब शनि अपने आप में बड़े मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा तो अपने पिता से डरे डरे से रहते हैं जब उसके आसपास रहते हैं, लेकिन जब दूर जाते हैं तो शनि की स्थिति काफी मजबूत होती है। तो जो ये कॉम्बिनेशन बनता है समसप्तक का, ये कुछ चीजों के लिए अच्छा भी होता है। अच्छा इस सेंस में होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो कनेक्शन होता है वो गवर्नमेंट से हो जाता है। चाहे आप आपकी लाइफ में आप नोटिस करिएगा कि जब भी सूर्य शनि कहीं दूसरे को देखते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सरकार से संबंध जरूर बनता है। चाहे नौकरी लग जाए, कुछ भी होगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, या फैमिली में ही किसी का होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन इस युति के कुछ बड़े गहरे दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, कि यहाँ पर ये युति जिस भी भाव में बनती है, मतलब कि हमारे जो 12 हाउसेज हैं उसमें जब भी जिस भी पर्टिकुलर हाउस पे वक्री शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध बनता है, तो वो उस भाव से संबंधित जो रिलेशन होता है ना, उसको वो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। ये एक इसका नेगेटिव फैक्टर है। दूसरा ये है कि सूर्य चूंकि पिता का कारक होता है, तो कई बार ये जो कंजंक्शन होता है, ये व्यक्ति की लाइफ में या तो फादर से डिफरेंसेस दे देता है, डिस्टेंस दे देता है। कई बार ये फादर को खत्म भी कर सकता है। इस युति में एक ये भी प्रभाव है। और दूसरी चीज ये भी रहती है कि जो आपके गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम होते हैं, वहां पर आपको जो एक रेपुटेशन मिलनी चाहिए, या जो चीजें बहुत आसानी से होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। उसमें हमेशा एक संघर्ष बना रहता है। तो इस युति के ये सारे थोड़े से नेगेटिव जो प्रभाव है वो भी है। और भी इसमें विस्तार से बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि जिनके नेटल चार्ट में ये युति है, और ट्रांजिट में भी ये युति बन रही है, उन लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी देखना रहेगा कि किस लगन के लिए, जहां पर शनि की स्थिति मजबूत है, मतलब कि जैसे तुला,
की लग्नें हैं, तुला है, वृषभ है, जहां पर शनि योग कारक हो जाता है, या शनि की खुद की लग्नें मकर कुंभ है, तो वहां पर चूंकि शनि ही मजबूत ग्रह है, तो वो मतलब पावर में रहेगा। और जहां पर सूर्य मजबूती में है, मतलब कि जैसे सिंह वाले हैं, मेष वाले हैं, या गुरु की लग्नें हैं, मीन की हैं, जहां पर सूर्य की ज्यादा चलती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सूर्य प्रभावित होंगे, क्योंकि शनि अभी मजबूत स्थिति में है। भले ही सूर्य अपनी राशि में है और शनि अपनी राशि में है, दोनों अपनी अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो अपने अपने भाव से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसको वो बचाते हैं, मतलब उसको खत्म नहीं करते हैं, लेकिन उस रिश्ते को वो जरूर डैमेज करते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए, क्या प्रभाव हो सकता है अलग अलग राशियों के लिए, उसको मैं बताती हूँ आप लोगों को। और देखिए, ये सब मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आप लोगों को सबको पहले थैंक्स भी बोल दूं, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट, सब बहुत सपोर्टिंग है, उसके लिए बहुत थैंक्स आप लोगों को। अब चलिए देखिए क्या हो सकता है मेष वालों के लिए। आपके फिफ्थ हाउस में सूर्य रहेंगे और शनि रहेंगे 11वें भाव में। ये टाइम पीरियड आपके लिए पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, बच्चों से जो जुड़े हुए काम हैं, या जो आपके पैसे वगैरह हैं, उससे जुड़ करके आपको ये युति अच्छे रिजल्ट दे देगी। मतलब कि वहां पर कुछ अच्छा हो रहा, आपके बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपके जो क्रिएटिविटी है उन सबसे जुड़ करके आपको फायदा हो सकता है, फाइनेंस का आपको फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो समसप्तक युति आपके लिए बन रही है, ये बच्चों के साथ में आप जरूर तालमेल बनाइएगा। मतलब कि जो आपके बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, यहाँ पर उनके साथ में एक खींचतान, एक विरोधाभास जो होता है ना, ऐसा योग भी बन सकता है। तो सभी लोग इस चीज का बचाव करिएगा। बाकी ये पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। और आपके जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए पैसे हैं, वो सब चीजें भी आपको ये समसप्तक योग दिलवाएगा, उसमें नहीं परेशानी क्रिएट करेगा। और आपके जो बॉसेस हैं, या जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उन लोगों के साथ रिलेशनशिप आप अच्छे से मेंटेन कर करके चलिएगा, ताकि वहां पर कोई खींचतान नहीं मचने पाए। ओवरऑल ठीक है आपके लिए। देखिए, वृषभ राशि लगन वालों के लिए जो सूर्य ग्रह है वो बैठा हुआ है आपके फोर्थ हाउस में, और शनि आपके दसम में बैठे हैं। ये कंजंक्शन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, उसमें आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन जो आपका घरेलू पक्ष है, या जो आपकी मदर है, इस समय पर आप देखेंगे कि उनसे आपका तालमेल बिगड़ सकता है किसी भी वजह से। कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद बनेंगे, या कोई आपस में विवाद होगा, या कोई ना कोई कारण से मदर नाराज होकर दूर जाए, या घर का जो पूरा घरेलू पक्ष है उसमें कुछ डिस्टरबेंस, खलल आपको देखने को मिले। जो आपका वर्क प्लेस है वहां के लिए अच्छा है, उसमें उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। करियर वगैरह में आपको मदद मिल सकती है, प्रमोशन आपको हो सकता है, या जॉब रिलेटेड कुछ पॉजिटिव इवेंट हो सकते हैं। उस दृष्टि से ये गोचर अच्छा है। वृषभ के बाद फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि और लगन वालों के लिए ये सब कुछ जो समसप्तक युति बन रही है, सूर्य आपके रहेंगे थर्ड हाउस में और शनि रहेंगे आपके नाइन्थ हाउस में। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी ये पढ़ने लिखने सीखने, लर्निंग्स, जर्नीज, इन सब क्षेत्रों की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आपको फायदा भी करवाएगा ये पूरा समसप्तक जो योग बन रहा है। लेकिन आपको यहाँ दिक्कत क्या आ सकती है, जो भी आपके फादर हैं, या जो आपके करीबी लोग हैं, या जो आपके सिबलिंग्स हैं, जिन लोगों के साथ में आपका नेटवर्किंग रहता है ऑनलाइन के आसपास के लोगों के साथ में, वहां थोड़ा आप तालमेल जरूर बना करके चलिएगा। उसमें ये दिक्कत दे सकता है, उसमें दिक्कत इस सेंस में दे सकता है कि या तो संबंध का बिगाड़ करेगा, आपस में दूसरे के साथ में गलत फहमी, डिफरेंसेस बन जाना, एक मनमुटाव हो जाना, ऐसी स्थितियां बनाएगा। लेकिन आपके पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा, यात्राओं के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा आप यहाँ पर अपने छोटे भाई बहन की जो हेल्थ होती है, या आपके फादर हैं, स्पेशली जो आपके फादर हैं, उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उसमें भी ये दिक्कत दे सकता है अगर दशाओं वगैरह में आ रहा होगा। मिथुन के बाद फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि लगन वालों के लिए आपके सेकंड हाउस में सूर्य आ रहे हैं, और अष्टम भाव में शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो ये जो स्थिति है पैसों की दृष्टि से अच्छी है, पैसे वगैरह आपको मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परेशानी सिर्फ एक क्षेत्र में होगी कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, थोड़ा उसकी हेल्थ का, या जो आपके इन लॉज वगैरह हैं, उन लोगों के साथ जो आपका संबंध होता है, उसमें यहाँ पर आपको एक
खींचतान मचती हुई दिखेगी, मतलब कि संबंध बिगड़ रहे हैं, एक दूसरे की हेल्थ खराब हो रही है, या किसी भी वजह से एक वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, डिफरेंसेस, ये सारा कुछ ये समसप्तक युति आपको दिला सकती है। लेकिन अच्छा क्या कर सकती है, अच्छा इस रेफरेंस में रहेगी कि पैसे वगैरह आपको यहाँ पर ये दिलवा सकती है, चाहे वो आपके ससुराल से जुड़े हुए पैसे हों, या आपके खुद के पैसे हों, या आपके पति के पैसे हों, आपकी वाइफ के मतलब पार्टनर के, या लाइफ पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर के। फाइनेंशियली ये गोचर ठीक है, उसमें नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। संबंध का जरूर ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के लाइफ पार्टनर की कोई ऐसे खराब दशाएं चल रही हो, या उनकी हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत हो, वहां जरूर सावधानी रखिएगा। कर्क के बाद फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि के लगन वालों के लिए आपके लग्न में सूर्य आ रहे हैं और सप्तम में शनि वक्र स्थिति में मजबूत होकर के बैठे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है सिंह वालों के लिए समसप्तक युति, आप अपने आप में मजबूत हैं, आपका पार्टनर अपने आप में मजबूत है, तो ये स्थिति आपके बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए तो ठीक है, उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। मतलब आपके काम बनेंगे, बिजनेस वगैरह आपका अच्छा फ्लरिश हो सकता है, या पार्टनर की जो पर्सनल लाइफ है वहां पर भी ग्रोथ दिलवा सकता है। सावधानी आपको सिर्फ ये चीज की रखनी रहेगी कि आप दोनों के आपस के जो एक मतभेद होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, या एक रिजिडिटी होती है चीजों को लेकर के, अपने अपनी प्रेसेंस को लेकर के, एक जो डोमिनेटिंग नेचर होता है, उसमें ये वृद्धि कर सकता है। तो मतलब ये जो 1 महीने का समय है, सिंह वालों को अपने मैरिड लाइफ का ध्यान रखना चाहिए। पार्टनर के साथ में अनावश्यक उलझाव मत करिए, उसके ऊपर दोनों एक दूसरे को, जैसे एक हट होती है, जिद होती है ना, ऐसे नेचर से दोनों ही बचा करके रखें। अदरवाइज अगर दशाएं वगैरह खराब चलती रहेंगी, किसी सिंह वाले की अगर दशा प्रत्यंतर वगैरह कुछ खराब चल रही, तो ये युति लंबा डिफेंस दे देती है। मतलब आप रहोगे के साथ, लेकिन एकदम दुश्मन की तरीके से, मतलब दोनों एक साथ हैं घर में लेकिन एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करेंगे, इतना ज्यादा ये विरोधाभास पैदा कर सकता है। तो ध्यान रखना चाहिए। 1 महीने का ये पूरा योग बन रहा है। बाकी आप बिजनेस के लिए प्रयास करिए, उसमें अच्छा रहेगा। पार्टनर अगर अपने खुद के लिए कुछ अच्छा प्रयास करेगा, उसकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, आपको कुछ नेम फेम मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल आपको पार्टनर के साथ तालमेल जरूर बिठाना है। सिंह के बाद फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि के लिए सूर्य आपके 12वें भाव में है और शनि आपके छठे भाव में वक्री है। ये दोनों जो एक्सिस बन रहा है 6 और 12 का, यहाँ पर आपके साथ में क्या हो सकता है कि ये युति आपके कंपटीशन वगैरह के लिए काफी अच्छी है। जैसे नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, या बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर से भी अगर आप जुड़ करके काम करें, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, उन सारे क्षेत्रों में ये युति आपको फायदा कर देगी। मतलब कि वहां आपके काम बन जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी कि जैसे जो आपके बच्चे हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो शनि है ना, इसके ऊपर सूर्य का एस्पेक्ट आएगा और शनि सूर्य को देखेगा, तो ये कई बार जैसे मिसकैरेज है, या हेल्थ में किसी तरह की प्रॉब्लम दे देना, ऐसा कुछ योग बना सकता है। तो वहां थोड़ी सावधानी रखनी रहेगी। या जो आपके बच्चे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे थोड़े से जिद्दी टाइप के, विद्रोही टाइप के, या उनके अंदर जरूरत से ज्यादा जो एक एग्रेशन आ जाता है, कॉम्पिटिटिव स्किल्स आ जाती है, या अपने करने की जो जिद आ जाती है, ऐसी स्थिति में आप उनको पाएंगे। तो इन चीजों से आप इरिटेट मत होइएगा। 1 महीने का समय है, थोड़ा सा एडजस्ट करके चले जाइएगा। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी तरह के जो कलह क्लेश, मुकदमे, वाद विवाद, ऐसी चीजें होती हैं, वहां आपको फायदा होगा। लेकिन कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ जर्नीज वगैरह कर रहे हैं, वहां पर आप विशेष सावधानी रखिएगा। मतलब कि जो जर्नीज आपकी होंगी दूर स्थान की, या ऐसे भी आप कहीं घूम रहे हैं, वहां पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें भी यहाँ पर मिल सकती है, तो थोड़ा सावधानी तो रहना रखनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए आपके सूर्य जो है 11वें भाव में लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं, और शनि आपके पंचम भाव में वक्री बैठे हैं। अभी जो सूर्य शनि की युति बन रही है, देखिए, ये आपके बच्चों से जो जुड़े हुए काम है उसको ये पूरा करवा सकती है, चाहे आपके प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, मदर से संबंधित कुछ काम है, या आप अपने पढ़ना लिखना सीखना लर्निंग्स, या आपके जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम है, वो सारे कुछ ये युति करवाएगी। मतलब कि 1 महीने का समय आपके कुछ सरकारी काम भी पूरे करा सकता है, या उससे जुड़े हुए कुछ भी पैसे हैं, टेंडर है, ये सब काम पूरा हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आपको आएगी, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए कि जो आपके बच्चे हैं, उन लोगों के साथ में आपको एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। मतलब बच्चे एक विद्रोही प्रवृत्ति या नहीं मानना कहना, ऐसी उनकी मन स्थिति आप यहाँ पर देखेंगे। आपकी जो मदर है, उनके